नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का अपने YouTube चैनल गावो विश्वास मात्रा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो श्री कामधेनु गौशाला की है, जो कि मुजफ्फरपुर ज़िले के साहेबगंज ब्लॉक तिरहुत डिवीज़न में स्थित है। इस गौशाला के ओनर श्री मनीष भाई ही हैं, जिनके मुजफ्फरपुर स्थित गौशाला की वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है। गायों की चिकित्सा के लिए यहाँ होम्योपैथी दवाएँ रखी गई हैं। सभी गौपालकों से मेरा निवेदन है कि जितना हो सके होम्योपैथी और आयुर्वेद से ही गायों की चिकित्सा करें। गायों की चिकित्सा काफ़ी सरल होती है और देसी गायें बीमार भी कम पड़ती हैं, और वो बीमार पड़ती भी हमारी ही गलती से हैं। यदि गायों को ऐसा गोचर मिले जिसमें कि सभी जड़ी बूटियाँ हों, तो वो स्वयं ही खुद को ठीक कर लेती हैं। पर आजकल हम उन्हें ऐसी गोचर उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, जिस कारण वो कभी कभी बीमार पड़ जाती है। और मेरा यह भी कहना है कि इस चिकित्सा को आप स्वयं सीखें। कुछ स्टैंडर्ड दवाओं की किट है, जिसको हमेशा अपने पास रखें। वेटनरी का इलाज बहुत क्रूर होता है, मोटे मोटे इंजेक्शन वे गायों में ठोक देते हैं। मनुष्यों के लिए बनाई गई एक्सपायर्ड दवाएं भी वेटनरी में उपयोग करते हैं, खर्च भी होता है। और स्वामी निरंजन वर्मा जी के अनुसार यदि आप वेटनरी को बुलाते हैं तो समझो कि 80% आपकी गाय की मृत्यु हो गई। जीतू भाई ने भी माना है कि ज़्यादातर वेटनरी तो गौ पिशाच हैं, और गौ पालन शुरू करने से सबसे पहले उन्होंने गौ चिकित्सा ही सीखी। यहाँ के गायों की बात करें तो यहाँ भी साहिवाल, राठी और अब थारपारकर गायें भी हैं। इन गायों की शुद्धता पहचानने के लिए आप इनके हम्प के साथ साथ इनकी लटकती त्वचा और गोलाकार पुट्ठे पर भी ध्यान दें। साहिवाल, राठी, थारपारकर गायों का हम्प उतना ज़्यादा विकसित नहीं होता, पर इनकी त्वचा काफ़ी ज़्यादा लटकती रहती है, जबकि हरियाणा, गंगातीरी गायों में बड़े हम्प होते हैं और इनकी त्वचा थोड़ी कम लटकती है। इस गदरी राठी की नंदी की माँ का उच्चतम दुग्ध उत्पादन 22 kg प्रतिदिन का है। यहाँ कुछ गदरी राठी गायें भी हैं। स्वामी जी का विचार गदरी राठी नस्ल के संवर्धन का है, और इस नंदी की जो बच्चियाँ आई हैं वह बिकाऊ नहीं है। और यहाँ पर आप एक क्रॉस ब्रीड गाय भी देख रहे हैं। जो बात है स्वामी जी ने सुस्पष्ट बता दी है। गायें जब किसानों से ली जाती हैं तो गायों की कैरेक्टरिस्टिक देखकर उन्हें पसंद किया जाता है, पर कई सारी गायों के नीचे क्रॉस ब्रीड बच्चे होते हैं, तो उन्हीं में से एक क्रॉस ब्रीड बछिया या गाय है। इस गाय का उपयोग स्वामी जी अपने अनुसंधान के लिए कर रहे हैं। यदि गायों की कीमत की बात की जाए तो जैसा मैंने मनीष भाई की पिछली वीडियो में बताया था, यहाँ गायों की स्टार्टिंग प्राइस रेंज जो है वो 75 से 80 हज़ार रुपये। आपको यह कीमत ज़्यादा लग सकती है, पर ऐसी दुधारू और शुद्ध देसी नस्ल की गायें बिहार में आपको गिनती के लोगों के पास ही मिलेंगी। बिहार के किसानों के पास ऐसी गायें नहीं हैं। इन गायों को पंजाब के गांवों से खोज कर लाना पड़ता है। मनीष भाई ने सीधे सीधे बताया है कि एक 10 से 12 लीटर की उच्चतम दुग्ध उत्पादन वाली देसी गाय पंजाब में आपको 55-60 हज़ार रुपये में मिलेंगी। अच्छे कैरेक्टरिस्टिक की गाय भी आसानी से मिलती नहीं, ज़्यादातर गायें क्रॉस हो चुकी हैं। फिर भी अलग अलग जगहों से गायों को खोज कर एक जगह लाते हैं, तो अलग अलग जगह से गायों को लाने पर उनका वहाँ पर लोकल ट्रांसपोर्टेशन खर्च भी लगता है। फिर पहली गाय जब आपने लोडिंग पॉइंट पर ले आई, तो उसके बाद अगली 8-9 गायें लाने में जितना भी समय लगता है, तो तब तक उन गायों को रखने का खर्च भी लगता है। फिर पंजाब से बिहार लाने में 10 गायें एक साथ लाते हैं तो लगभग 1 लाख रुपए का ट्रांसपोर्टेशन खर्च आता है। फिर रास्ते में गायों के बीमार होने का भी रिस्क होता है। यदि गाय ने पहले ही बच्चा दे दिया तो जगह बदलने पर और रास्ते की थकान के कारण
पूरे ब्यात में वो ठीक से दूध नहीं देती हैं। ऐसा भी हुआ है कि रास्ते में गाय ने बच्चा दे दिया और बच्चे की मृत्यु हो गई, फिर उस पूरे ब्यात गाय ने दूध ही नहीं दिया। तो और आखिर में फिर अपना कुछ थोड़ा प्रॉफिट तो रहता ही है, तो लगभग 75 से 80 हज़ार रुपये तो पड़ ही जाता है। जब बिहार में घर घर ऐसी गाय हो जाएंगी तब कीमतों में भी कमी आएगी, और मनीष भाई जैसे अच्छे गोपालकों का मकसद भी यही है कि घर घर ऐसी अच्छी गायें हों। इसके अलावा आप यहाँ से दूध भी ले सकते हैं। दूध का रेट 100 रुपये प्रति लीटर है। जो लोग देसी गायों के महत्व को समझते हैं उन्हें तो पता है कि यह जायज़ रेट है, पर जो इस मामले में जागरूक नहीं है तो उनके लिए जर्सी, एचएफ भैंस और क्रॉस गायों और देसी गायों के दूध में जो अंतर है उसको समझने के लिए आप गुजरात आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी के एक्स प्रिंसिपल डॉक्टर हितेश जानी की एक वीडियो देखें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इस वीडियो को आप, ये वीडियो 2 घंटे लंबी है, पर इसको आप 45वें मिनट से 1 घंटे 18वें मिनट के बीच देखें। उसी बीच में इन दोनों दुग्ध के अंतर को समझाया गया है। चूहों पर परीक्षण करके पता चला है कि यदि हम इसी तरह से जर्सी और एचएफ का दूध पीते रहे तो हमारी 30वीं पीढ़ी अंधी और नपुंसक हो जाएगी। तो 4-5 पीढ़ियाँ हो गई हैं। आप देख रहे होंगे छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लग रहे हैं और हमारे युवा जो हैं वो नपुंसक हो रहे हैं। तो जगह जगह आईवीएफ सेंटर्स जो हैं वो खुल गए हैं। उसके अलावा जर्सी और एचएफ का जो A1 दूध है उसमें BCM7 नामक एक तत्व बनता है जो कि आपके पैंक्रियाज को परमानेंटली डैमेज करता है और आपको टाइप 1 डायबिटीज़ देता है। भैंस का दूध हालांकि A2 होता है, पर उसका जो फैट है वह मानव तापमान पर पिघलता नहीं। लगभग 38 डिग्री सेंटीग्रेड उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है उसके घी का। और यदि आप देसी गायों के बिलोना पद्धति से निकाले गई घी की बात करें तो वह 32 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलता है। यानी कि मानव तापमान जो है, मानव शरीर तापमान जो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है उससे कम ही रहता है। तो इसीलिए भैंस का घी जो है वो आपके नसों को ब्लॉक करके बीपी और हृदयघात जैसे रोग की संभावना बढ़ाता है, पर देसी गायों का घी ऐसा कभी नहीं करेगा। बल्कि देसी गायों के घी में शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स होते हैं जो कि आपके एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, जो कि बुरा कोलेस्ट्रॉल है, उसको कम करता है और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ही आपको आपके नसों को ब्लॉक करता है, एचडीएल कभी ऐसा नहीं करता। इसलिए एलडीएल कोलेस्ट्रॉल यदि घटेगा तो आपको हृदय रोग और बीपी की समस्या नहीं होगी। तो कुल मिलाकर यही कहेंगे कि देसी गाय का दूध अमृत है और इसकी कोई कीमत नहीं होती, और इसकी गुणवत्ता का वर्णन हम शब्दों में नहीं कर सकते। हम भारतवासी काफ़ी भाग्यशाली हैं कि गायों पर इतने बड़े लेवल पर अत्याचार जो कि अंग्रेजों ने शुरू किया था और आज भी जो कि हो ही रहा है, गौहत्या रुकी नहीं है इस देश में। उसके अलावा 1970 में जो बड़े रूप में क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम जो चालू किया उसके कारण भी हमारे देसी गायों की नस्लों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। फिर भी भारत में ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ पर कि आपको देसी गायें ना मिलें। भले ही वह 1-2 लीटर ही दूध दें, पर वो 1-2 लीटर भी अमृत दे रही हैं। तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो इतने सक्षम हैं कि वे देसी और देसी गायों के दूध की गुणवत्ता के बारे में स्वयं खोजबीन कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हो सकता है कि कोई किसान आपको 50 रुपये में देसी गाय का दूध दे दे या उससे कम में भी दे दे, पर आप इतना समझ लें कि वो जो 50 रुपये आप उसको कम दे रहे हैं ना, वो आप गौवन से छीन रहे हैं। सबसे पहले जो भी किसान इस तरह से कम में दूध देने को कम पैसे में दूध देने को मजबूर हैं, वह कभी भी उस गाय के बच्चे को उसको पूरा दूध नहीं पिलाएंगे। गाय के बच्चे को उसके 2 थनों का दूध आपको पिलाना है,
और जब वो बच्चा गाय का पूरा दूध नहीं पीता तो गाय को सब समझ आता है। यदि आपको लगता है कि उसे समझ नहीं आता तो ये आपकी मूर्खता है। तो ऐसे में वो जो दुख है उससे नकारात्मक ऊर्जा उस दूध में भी जाती है, जिसे पीकर कोई स्वस्थ नहीं हो सकता। उसके बाद वो जो 50 रुपये हैं वो उस किसान के मेहनत के हैं, जो कि उसने आपको दे दिया। यदि कोई भी व्यक्ति को किसी आदमी को रख कर गाय की सेवा कराएगा तो उसको जितना मेहनताना देगा, यदि उतना मेहनताना किसान अपने लिए रखे तो वो आपको 50 रुपये में कभी दूध नहीं दे पाएगा। तो आप भले ही बड़ी खुशी से 50 रुपये में देसी गाय का दूध लेते हैं, पर वो किसान हर पल यही सोच रहा होता है कि कब कोई नौकरी मिल जाए और उसे यह सब ना करना पड़े। इसी कारण से लाखों लोगों के घर से गाय बाहर चली गई हैं और दर दर की ठोकरें खा रही हैं। तो इस पाप के भागी ना बने। मेरी हाथ जोड़कर आपसे विनती है कि यदि आप महंगा दूध नहीं खरीद सकते तो स्वयं गाय पाल लें। अपने बच्चों को जो आप 400-500 रुपये किलो मिलने वाले हेल्थ ड्रिंक्स देते हैं, वो पैसा आप किसानों को दें। इन हेल्थ ड्रिंक्स में 60-70% कार्बोहाइड्रेट और चीनी होता है, जो किसी भी सस्ते अनाज में उपलब्ध होता है। एक गिलास जहरीला दूध के बदले आप आधा पौने गिलास देसी गाय का दूध ही पिएं। वह भी नहीं कर सकते तो दूध पिए ही नहीं, क्योंकि जहर खाने से अच्छा है कि आप कुछ भी ना खाएं। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय गौ माता, जय गोपाल।